जय जय श्री राम रे श्याम। आइए वाणी को पावन करने के लिए हम सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करते हैं। संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते संसार से भागे फिरते भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। क्यों? इस लोक को भी अपना न सके, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। क्यों? हर युग में बदलते धर्मों को, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो,
हम कहते हैं ये अपना है, हम कहते हैं जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जिसे अपना अपना कह रहे हैं ये सब सपने की तरह है। क्यों? हम जन्म बिता कर जाएंगे, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गमा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो। भगवान को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। से भागे फिरते हो। वृंदावन में हरिलाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, ग्रामदेव की जय हो, नगरवस्ती की जय हो, समस्त शहरवासियों की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस। कल की कथा में हमने श्रीमद् भागवत का महात्मा बड़े भाव से श्रवण किया। कैसी देव दुर्लभ है हरि कथा अमृत हम सबके मध्य विद्यमान है। जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसी अमृतमयी कथा हम सबके बीच आज द्वितीय दिवस। कल के प्रसंग में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से, इस प्रसंग को हमने बड़े भाव से श्रवण किया। जब ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति मैया नव यौवन होकर के थिरकने और नाचने लगी, देख करके नारद जी का तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी महाराज ने अपने अग्रजों के लिए प्रणाम किया और सुंदर सा एक प्रश्न किया। महाराज ये बताइए, ये तो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया कि भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नव यौवन संपन्न तो हो गई, पर क्या इस संसार में छोटे छोटे जो पापी पड़े हुए हैं, तो क्या श्रीमद् भागवत सुधा रस पान करने मात्र से क्या उनके पाप भी कट सकते हैं? सनकादिक कहते हैं, नारद आप तो छोटे छोटे पापियों की बात कह रहे हो, मैं तो कहता हूं जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ भी ना किया हो, यदि वो एक बार भी श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण कर लेता है बड़े भाव से, तो उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनः
शांति ते। सप्ताह श्रवण मात्र से ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं तो महाराज आपके पास कोई प्रमाण है? सनकादिकों ने कहा नारद हम तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाए देते हैं, इसी से समझ लेना कि भगवान नाम की महिमा क्या है। ठीक है महाराज जी। तब सनकादिकों ने एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाया। बोले सुनो नारद, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहते थे। नाम था पंडित श्री आत्मदेव शर्मा जी। ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण माता पिता का परम भक्त थी, परंतु दुर्भाग्य से इनकी कोई संतान नहीं थी। धन तो पर्याप्त था। जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन मन में बैठे बैठे सोचने लगे, गृहम त्यक्त्वा वनं गता, मैं कहाँ जाऊं? तो मरने के लिए निकल पड़े। घनघोर जंगल में पहुंच गए, एकांत में बैठ करके रो रहे थे। उतने में एक श्रद्धालु संत निकल पड़ी। श्रद्धालु संत के कान में जब रोने की आवाज पड़ी तो दया लगी। इस घनघोर जंगल में कौन रो रहा है? मन में भाव प्रकट हुआ कि हो सकता है ना जाने कब से मेरे प्रभु को पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है, हमारे प्रभु नहीं मिले होंगे तो इस जंगल में आकर के रो रहा है। चलो चल करके कुछ मार्ग दिखाएं। संत बड़े दयालु होते हैं। चल पड़े। संत ने पास में जाकर के पूछा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलीयसी, बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र तुम कथम रोदसी, आप क्यों रो रहे हो? इस रोने का क्या कारण है? ब्राह्मण देव ने अपनी सारी कथा व्यथा विस्तार से संत महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। सुनकर के संत को बड़ा पश्चाताप हुआ। हम तो सोच रहे थे कि हमारे प्रभु को पाने के लिए तो रो रहा है, पर ये तो बेटा बेटियों के लिए रो रहा है। संत जी ने बड़े खूब समझाया, अरे ब्राह्मण देव, जिस संतान में तुम सुख ढूंढने के लिए यहाँ बैठे हो, संतान से सुख नहीं मिलता। यदि संतान से सुख मिलता होता तो देखिए जानवरों में तो दर्जनों बच्चे होते हैं, वो कितने सुखी हैं। अरे बेटे ब्राह्मण देव, संतान से कहीं सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज आपको देख करके हमें थोड़ी सी शांति मिली और आप कह रहे हो कि कोई संतान से सुख नहीं मिलता। हमने सोचा आप हमारा कष्ट दूर करेंगे, पर आप तो हमारा कष्ट और बढ़ा रहे हैं। तो नहीं महाराज, हमें तो संतान चाहिए, हमें तो पुत्र ही चाहिए। साधु ने समझाया, समझाने पर भी नहीं माने। बड़ी गौर से जब भाग्य को देखा, भाग्य को देखते ही संत जी बोल उठे, अरे ब्राह्मण देव, तेरे भाग्य की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं बचा। अरे ब्राह्मण देव, तेरे 7 जन्मों तक कोई पुत्र की प्राप्ति है ही नहीं है। सुन करके तो बड़ी जोर से ब्राह्मण देव ने सिर नीचे को पटका। जब नीचे सिर पटका तो संत जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, ऐसे सिर पटकोगे तो मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, हम तो मरने बैठे ही थे, आपको देखा तो लगा कि आप थोड़ी हमारा दुख दूर करोगे। हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो हमारा 7 जन्म अर्थात 7 गुना और हमारा दुख बढ़ा दिया। साधु, हम तो मरने बैठे ही, हम तो मरने के लिए ही यहाँ बैठे हैं, हम तो मरेंगे ही। पर अब की बार हमेशा सिर पटकेंगे कि हम तो मर ही जाएंगे, पर ब्रह्म हत्या का दुख तुम्हें लग जाएगा। जो इतनी बात ब्राह्मण ने कही तो साधु जी की तो धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, ये क्या किया हमने? चलते फिरते ब्रह्म हत्या मोल ले ली। नहीं महाराज, हमें तो पुत्र दो। संत को दया लगी, समझाने पर भी जब नहीं आए
तब संत ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, दे दिया। बोले ब्राह्मण ने उस फल को ले जाओ, भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। फल लेकर के वहां से आए, जैसे ही अपने द्वार पर आए, धर्मपत्नी को बड़ी जोर से आवाज लगाई, अजी सुनती हो? जल्दी दौड़ करके आओ बाहर, देखो मैं क्या लाया हूं। महाराज दौड़ी भागी, धुंधली देवी सीधे बाहर आई। बाहर आके ही देखा, क्या लाए हो स्वामी? अरे देखिए श्रीमती जी, ये क्या बढ़िया फल लाया हूं। और जो फल धुंधली देवी ने देखा तो देखते ही आंखें फाड़ने लगी। हे भगवान, ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे 9 लाख हार लाए हो। क्या मैंने कभी फल नहीं देखे? अरे देवी, ऐसा वैसा फल नहीं है, एक महान सिद्ध संत का दिया हुआ प्रसाद है, मालूम है? ये वो प्रसाद है, महान सिद्ध संत का दिया हुआ है। इसको तू पाएगी तो निश्चित रूप से हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए देवी तू तो पाले, अब मना तो कर नहीं सकती। कहा ठीक है स्वामी, मैं अपनी नित्य क्रिया करने के उपरांत भगवान की पूजा पाठ, इसके तत्पश्चात मैं इसको निश्चित रूप से पालूंगी। ऐसा अपने स्वामी को आश्वासन देकर के अंदर भवन में गई। जाकर के अब उस फल को लेके हाथ में बढ़िया बैठ गई, सोच रही है ना जाने क्या क्या। हे भगवान, मेरे सीधे सच्चे भोले भाले स्वामी, ना जाने कैसी बाबा बैरागियों की बातों में आ गए। कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं। सोच ही रही थी, तब तक पड़ोसिन आई गई। पड़ोसिन को भी उसने सारी कथा व्यथा विस्तार से बताई। पड़ोसिन ने उसको समझाया, अरे देवी, तेरी शादी को इतने वर्ष हो गए, कोई बच्चा नहीं है। संत का दिया हुआ प्रसाद यदि तू पालेगी तो हो सकता है संत के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और तू चाहे भी तो यही रही है, और यदि नहीं भी हुआ तो ये तो फल है, नुकसान करने वाली तो कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए तू तो पाले। उसने कहा बहन, मैं पा तो लूंगी, पर मैंने सुना है जब गर्भवती स्त्री होती है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है। बोली हाँ ये तो है, तो उससे तुझे क्या लेना है? बोले जब पेट बड़ा होगा तो मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा रही सखी, कौन सा तुझे मिलिट्री में भाग लेना है? क्या करना है तुझे दौड़ करके? 6 महीने पहले से ही ननद को बुला लेना, वो सारा काम कर लेगी। बोली मेरी ननद महाचोटी, मैं तो उसको कभी नहीं बुलाने वाली। वो आजकल भी महाराज यही स्थिति है। हाँ? शादी होने के पहले ही जब अपने श्रीमान जी से बात होती है तो पहले ही बोल देती है, क्यों ननद है कि नहीं? हाँ? वैसे इस ठाकुर परिवार में तो ननद भौजाई की बहुत बनती है। ननद भौजाई का प्रेम कम परिवारों में देखने को मिलता है, बहुत कम। नहीं तो महाराज ननद भौजाई का तो प्रेम अब कहाँ रखा है देखने के लिए। वो पहले से ही पत्ता साफ कर देती है, चलावा तो मेरा होना चाहिए। हाँ? उसने कहा वाह, यदि कहीं घर में आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा। अब तो बेचारी सखी जो पड़ोसी आई, उसने कहा हे भगवान, कैसी अनर्गल ये सोच रही है, तुझको पाना है तो पा, और नहीं पाना है तो भाई मैं तो ये चली। पड़ोसी ने वहां से निकल गई। इतने में उसकी बहन आई। बहन को देखा तो वही विस्तार से कथा उसके सामने भी रखी। इसकी बहन चाहती भी यही थी कि इसकी कोई संतान ना हो, और इसकी जो धन संपत्ति है ये हमारे पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। उस समय वो गर्भवती थी तो उसने कहा सुन बहन, अरे कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं? तुझे तो मालूम है मैं गर्भवती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ अब की बार जो पुत्र होगा तो मैं तुझे ही दूंगी, तुझे दूंगी, तुझे दूंगी। और तुझे तो मालूम है ये तेरे घर में ना जाने कितने वर्षों से गाय बंधी है, आज तक इसने भी तो किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। ये जो सिद्ध संत का दिया हुआ प्रसाद है ना, ये फल, ये गाय को पवा दे।
और मैं तुझे पुत्र दो दूंगी, तो निश्चित रूप से तुझे पुत्र मिल जाएगा और इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। जो इतनी बात उसकी बहन ने कही और तुरंत धुंधली देवी के सब समझ में आएगी। बोली बहन बस तूने मेरी समस्या तो चुटकियों में हल कर दी। और इतना समझा बुझा करके वो निकली। सूत जी कहते हैं राजन, वो फल फिर धुंधली ने खाया नहीं, गाय को डाल दिया और अपने स्वामी आत्मदेव ब्राह्मण से झूठा श्वासन देती रही, मैं गर्भवती हूं, ये माह चल रहा है, ये माह चल रहा है। समय आया कि उसकी बहन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, तो रातों रात ही वो अपनी बहन के यहाँ छोड़ गई। राता हुआ उसने अपने स्वामी को बुलाया और जो स्वामी को सूचना मिली कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो आज तो ब्राह्मण देव बड़े हाले फूले, खुशी का आनंद का कोई ठिकाना नहीं। सीधे नगर में निकल गए, सबको गीत गागा करके बढ़िया सुना रहे हैं। देखो भाई भगवान हम पर बड़ी कृपा, ये तो संत का दिया हुआ फल है। आज संत की कृपा से मेरे घर में, मेरे आंगन में आज से झूला डल जाएगा, बढ़िया हमारे आंगन में भी किलकानियां गूंजने लगेंगी। इस प्रकार से ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न होकर के समस्त नगर में एक एक करके बारी बारी सबको सुनाते जा रहे हैं। ठीक उसके 3 महीने बाद साधेन सुसेन भका, एक गाय ने भी परम एक पुत्र को जन्म दे दिया और पुत्र भी बड़ा विचित्र, सर्वांग सुंदरम दिव्यम कनक कनक प्रभम, बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल, मनुष्य जैसा शरीर, सिर्फ कान ही गाय जैसे। जब ये कौतुक देखा तो समस्त नगरवासी दौड़े भागे चले आए ब्राह्मण जी के द्वार पर। अरे ब्राह्मण देव बधाई हो, बधाई हो। कहने रो रहे थे पहले एक पुत्र का मुंह देखने के लिए, अब तो भगवान ने एक नहीं दो दो, तुम्हारी गाय ने भी पुत्रों को देना प्रारंभ कर दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। अरे ब्राह्मण देव एक तो ठीक है, अब तो 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सभी लोग बधाई देने लगे। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने इतना धन लुटाया कि उसका कोई ठिकाना नहीं। दोनों बालकों का नाम संस्करण हुआ, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने नाम रख दिया। गाय से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम गौकर्ण रख दिया। धुंधली के पुत्र के नाम रखने की बारी आई, धुंधली देवी तुरंत उचट करके विद्वानों के समस्त मध्य में खड़ी हो गई। बोले पंडित जी 9 महीने हमने पेट में रखा, जन्म हमने दिया, नाम रखने तुम चले आए। अरे भाई हमारा पुत्र है तो हम ही नाम रखें। पंडित जी बोले महारानी जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या हुआ महाराज, उसने अपने पुत्र का नाम उसने ही रख लिया। बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोले जैसी थारी मर्जी, धुंधकारी नाम हो गया। दोनों ही धीरे जाते धीरे कर करके बड़े हुए। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आज धीरे कर करके दोनों बड़े हुए। दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात तो एक कुख्यात। आज गौकर्ण जैसे गली से निकल जाएं, लोग अपने घर से बाहर निकल करके चरणों में प्रणाम करते, आशीर्वाद प्राप्त करें। और धुंधकारी महाराज जिस गली से निकल जाए लोग ताला मार करके घर ही छोड़ दें। ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। जब नगर वासियों के बार बार उलहने आने लगे घर पर, तो ब्राह्मण देव बड़े अब तो सिर पकड़ पकड़ करके रोने लगे। प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहये। हे प्रभु अब मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, अपना दुख किसको सुनाऊं। तब एक दिन मन में सोचने लगे प्राणास्त्यजाम में हम देख न दुखे न, अब तो इससे अच्छा है कि सीधे प्राणों को ही त्याग देना चाहिए। सीधे मरने के लिए निकल पड़े। जो मरने के लिए निकल पड़े, गौकर्ण ने देखा तो हमारे पिताजी तो
ऐसे भागे भागे जा रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है? गौकर्ण ने पूछ दिया, पिताजी कहाँ जा रहे हो? पिताजी ने सारी कथा सुनाई। बोले भैया देख तो बेटा, तू कितना बड़ा सुंदर, तेरा स्वभाव, पर ये जो तेरा भाई है ये बड़ा धुंधकारी, ये तो जिस गली से निकलता है तो ये तो निकलता उसके पीछे ही लोग उलाहना लेके आ जाते हैं। हमें तो उसके ये उलाहने सुन सुन करके ऐसा लगने लगा कि अब तो प्राणों को ही त्याग देना चाहिए, इसलिए मैं तो मरने जा रहा हूं। बढ़िया सुंदर सा संकेत यहाँ। पहले भी पंडित जी निकले थे मरने के लिए, क्यों? बोले पुत्र नहीं है। आज भी निकल रहे हैं मरने को, क्यों? बोले पुत्र क्यों है। यही संसार की स्थिति है हम लोगों को भी। संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा गुणवान हो, कितना भी बड़ा रूपवान हो, लेकिन संसार में कोई सुखी नहीं है। कुछ ना कुछ उसके अंदर लगा रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम को दास। हम अपने से बड़े को देखते हैं, पर हम अपने से नीचे को नहीं देखते। हमें अपनी ऊंचाई कब समझ में आती है? जब हम अपने से नीचे देखें। पर महाराज हमारी यह विडंबना है कि हम नीचे देखना चाहते ही नहीं। इस संसार में देखिए, सुंदर से हमें भगवान ने दो विशाल नेत्र दिए हैं देखने के लिए, भगवान ने दो हाथ दिए हैं कार्य करने के लिए, भगवान ने दो चरण दिए हैं चलने के लिए, जिह्वा दी है न जाने कितने प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए, ये कान दिए हैं श्रवण करो, पर हम लोग इसमें कोई चित्त ही नहीं लगाते। हम लोग भगवान की बस इसी माया में भ्रमित हैं। हमें अपनी ऊंचाई कब समझ में आती है? जब हम अपने से नीचे को देखें। संसार में निकलो, ऐसे ऐसे लोग हैं किसी के तो हाथ ही नहीं है। हमें तो महाराज ने, प्रभु ने सुंदर से तो हाथ दिए। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दोनों नेत्रों से हीन है, वो तो देख ही नहीं पाते। हमें तो भगवान ने इतने बड़े बड़े विशाल दो नेत्र दिए, हम तो सारे संसार को देख रहे हैं, पर हम नीचे नहीं ऊपर देखते। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे पुनि ब्रह्म सुखी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसी मन सोच विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में सभी दुखी है। भगवान से भी जाकर के पूछो प्रभु तुम कितने सुखी हो, तो भगवान भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे महाराज अब हम क्या बताएं, संसार के लोगों की हम तो समस्या ही नहीं सुन पा रहे हैं, हम तो सुन सुन के ही दुखी है महाराज। हम लोग मंदिर में भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, पर भगवान को नहीं मांगते। यदि हम भगवान को ही मांग लें तो फिर हम संसार की हमें किस चीज की आवश्यकता है, पर हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। दुर्योधन गया भगवान के पास, बोले प्रभु मुझे सेना चाहिए। भगवान ने कहा दी। अर्जुन गए, बोले प्रभु हमें सेना इना का क्या करना, यदि आप ही रहो हमारे साथ तो इससे बड़ा और क्या है। तो अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया, क्योंकि उसे दिख रहा था अर्जुन को कि हमें सारा संसार सारा सर्वस्व हमें इन्हीं में दिखाई दे रहा है, इसलिए उसने भगवान को मांग लिया। और दुर्योधन ने भगवान को नहीं भगवान से मांगा, प्रभु हमें तो सेना दे दो, क्योंकि लड़ने के लिए तो भगवान की जरूरत थोड़ी है, सेना की जरूरत होती है। तो उसने महाराज सेना मांग ली। तो भगवान से भी पूछा जाए तो भगवान भी यही कहेंगे कि प्रभु अब हम क्या बताएं भैया, हम भी बड़े परेशान हैं।
ये हमारी जगह पे तो ये 2-4 घंटे के लिए आप ही बैठ करके देख लो, समझ में आ जाएगा कितने परेशान हैं। भगवान को भी शांति नहीं है। ना जाने सुबह से कितनी लाइन लगती है प्रभु के पास। हम ही लोग तो जाते हैं मांगने के लिए, हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, प्रभु ये काम। बच्चों की तरह हम लोग बच्चों की तरह कार्य करते हैं। जैसे बच्चे होते ना, वो 12 से बिल्कुल पूरी वर्ष पढ़ाई करते हैं और जैसे ही परीक्षा का समय आया नहीं कि भगवान के पास पहुंच गए, हे प्रभु जी पास हो जाए, नारियल फोड़ेंगे। और यदि फेल हो गए तो काहे क्या नारियल, हमने तो पास का बोला था। पास हो गए तो नारियल, फेल हो गए तो कोई नारियल नहीं। ऐसे ही हम लोग हैं। हे प्रभु हमारा ये कार्य हो जाए तो हम बढ़िया आपके लिए इतना भंडारा, इतना प्रसाद है, ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। वो यदि नहीं हुआ तो काय का भंडारा, काय का प्रसाद। हमने तो होने के उपरांत बोला था, पहले थोड़ी बोला। हम लोगों की ये स्थिति है, बच्चों की तरह कार्य करते हैं। इसलिए भगवान भी बड़े परेशान है कि हम इसको दें कौन तरीके से। भगवान भी निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए अंत में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसी मन सोच विचार कहीं, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बस प्रभु का भजन करो, संसार से मन हटाओ। क्योंकि ये संसार क्या है? संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसार। जो नित्य प्रति सरक रहा है उसे ही जो संसार कहते हैं। आज से 20 वर्ष पहले देखिए क्या था, आज क्या है। आने वाले 20 साल में देखो क्या होगा। पुराने लोग जो है वो चले जा रहे हैं, नए नए लोग आते जा रहे हैं। तो ये सरक रहा है। कभी हमारा बचपना था, आज हमारी जवानी आ गई, कल हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, धीरे धीरे वृद्ध होकर के चले जाएंगे। तो क्या है, ये सरक रहा है। संसार भी एक जगह स्थित नहीं है। तो संसार है प्रभु की माया, और ये प्रभु की जो माया है ये बड़ी विचित्र है। इसमें यदि हम झांक करके देखें, और जो इसमें पड़ गया एक मकड़ी होती है, मकड़ी यदि मरी मिली होगी तो वही जार बुनती है, वही जाला बुनते बुनते उसी में फंस करके प्राणों को त्याग देती है। तो मकड़ी यदि मरी मिली हुई होगी तो जाले में ही फंसी होगी महाराज, और यदि जाले से बाहर होगी तो बिल्कुल निश्चिंत होगी, स्वस्थ होगी, उससे कोई चिंता नहीं। उसे मालूम सब है कि ये जाला जो मैं बुन रही हूँ किस कोई भी मतलब का नहीं। यदि हम इसमें कोई कार्य करना भी चाहे तो किस मतलब का। और रात भर बुनती है और सुबह हम लोग ही जाते हैं झाड़ू लेकर के, तुरंत एक लगाई जाला साफ। जैसे ही रात हुई उसने फिर बुनना चालू कर दिया। हम लोग बस उसी मकड़ी की तरह है। एक संत बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कितनी कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ ये चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ ये चाम,
शरीर में चार ही चीज है, रक्त, मांस, हड्डी और अंत में ये चामर था। ये ऊपर से जैसे हम लोग सीमेंट और ईंट लगा करके जैसे छाप करते हैं ना, ऐसे ये शरीर की भी छाप है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ ये चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चांद। देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। न जाने अपने कंधों पर कितनों को हम जला करके आए मरघट पर कभी हमारा नंबर आएगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकान, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति राजेश्वर है नाम। नाथ निभोलो अपनी माया जीव लहे विश्राम, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है।
ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये बड़ी प्रबल है। और जो इसके चक्कर में पड़ जाता है वो मकड़ी की तरह वो जाला बुनते बुनते उसी में अपने प्राणों को त्याग देती है। बहुत आज गौकर्ण ने समझाया पिताश्री, ये संसार है, संसार ये बड़ा मतलबी है। जिसमें तुम सुख की कल्पना कर रहे हो ये सिर्फ कल्पना ही है। कल्पना किसे कहते हैं? स्वप्न के लिए। स्वप्न हमने जब तक नींद हमारी है तब तक ही स्वप्न है। आंख खुलते ही जो हमने देखा ना तो वो है, वो चाहिए। तो सपने की तरह ही एक कल्पना होती है। तो ये संसार है, एक स्वप्न है। अनेक प्रकार के हम सुख देख रहे हैं पर है कहीं कुछ नहीं, उसी को संसार कहते हैं। इसलिए पिताश्री ये संसार में तुम सुख की कल्पना कर रहे हो लेकिन है नहीं। इसलिए बस एक ही कार्य करो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बस प्रभु का भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अरे पुत्र मैं क्या करूं? पहले भी एक संत ने समझाया, मेरी मति मारी गई, समझ में नहीं आई। आज तू समझा रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। इसका मतलब जब तक अपने बारे न ताड़ न दें तब तक हमें समझ में नहीं आता। समझ में भी तभी आता है जब अपने ताड़ न दें। एक बार लोहे ने सोने से पूछा, भाई तू भी खूब पिटता है, मैं भी खूब पिटता हूं, पर जितना मैं चीखता हूं उतना तू नहीं चिल्लाता। स्वर्ण ने सुंदर सा जवाब दिया, सबसे बड़ी बात यह है महाराज, हम परायों से पिटते हैं, तुम अपनों से पिटते हो। सोने को पीटने वाला लोहा, मैं जिससे सोना पिटता है और लोहे का ही तो बनता है थोड़ा, और लोहा भी पिटता है तो लोहे को पीटने वाला भी लोहा। अब जब लोहा पिटता है महाराज तो पूरे मोहल्ले में आवाज आती है, लोहा पिट रहा है। और जब सोना पिटता है तो सोने की कोई आवाज नहीं, पर पिटते दोनों बराबर है, लेकिन लोहा अपनों से पिट रहा है इसलिए चीखता है। आज गौकर्ण ने अपने पिताश्री आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया तो सब समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज अपना ही पुत्र धुंधकारी आज इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है, उसी के उलाहे ने सुन सुन करके न जाने मरने की इच्छा प्रकट होने लगी ब्राह्मण को। तो इसलिए जब अपने ताड़ना देने लगे तब समझ में आया, तो तुरंत ही जाने लगे। तो गौकर्ण ने अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया और आत्मदेव ब्राह्मण प्रभु का भजन करने के लिए घर से निकल गए। अब यहाँ पर पिताजी तो निकल गए, पर धुंधकारी को मालूम चला तो सीधे वहां से अपनी मैया के पास आया। बोले, माताजी पिताजी गए हैं, तो जाते समय निश्चित रूप से जो कुछ सोना चांदी होगा वो खजाना सब आपको ही बता के गए होंगे, जल्दी हमें बता दो। यदि आपने नहीं बताया तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। जो ये धुंधकारी ने वचन कहे तो ये शब्द सुनते ही धुंधली देवी तो तुरंत वहां से भागी और सीधे भाग करके कुएं में गिर करके अपने प्राणों को ही त्याग दिया। जब धुंधली कुएं में गिरी तो गौकर्ण को पता चला, तो गौकर्ण मन में सोच लगी कि पिताजी वन में गए, माताजी कुएं में गई, अब लगता नंबर हमारा ही आने वाला है। सीधे वहां से गौकर्ण अपने भैया धुंधकारी के पास गए। बोले, भैया एक बात कहूं। बोलो, क्या बात है? अरे बोले, कुछ नहीं भैया, अब हमारा मन है कि मैं थोड़ा घर से निकल करके बढ़िया तीर्थाटन कर आऊं, तीर्थों में जाने का मन है। बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा चले जाओ।
तो तीर्थों के बहाने निकल पड़ी गौकर्ण। अब अकेला धुंधकारी। इसने एक दिन जाकर के बाजार में से 5 वेश्याओं को लाया, अपने घर में रख लिया। जितनी घर की संपत्ति थी वो नाच गाने में वेश्याओं के साथ ही लुटा डाली। जब इसके घर का सारा धन समाप्त हो गया, वेश्याओं ने कहा, स्वामी श्रीमान जी अब हम यहाँ क्या करेंगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे बोले देवियों, ये छोटी सी बात, अरे अपने पास नहीं है तो क्या है, शाम होने दो, सुबह माला माल। फिर क्या हुआ, महाराज रात्रि में ही निकल पड़ा। रात्रि में निकला इसने तो राजमहलों में बढ़िया ढांका डाल दिया। विशाल धन की पोटली बांध के सिर पे रख करके सीधे आया, वेश्याओं के सामने रख दी। जो वेश्याओं ने तमाम खजाने को देखा तो देखते ही आंखें फाड़ के एक दूसरे को देखने लगे। बोले भैया गजब हो गया, स्वामी जी कहाँ से लाए हो? अरे बोले दे ये बात, अरे अभी अभी हमने आज रात्रि में, हमने कल आपसे कहा था रात्रि तो होने दो, कल तो सुबह माला माल कर दूंगा। मैंने आज रात्रि में ही राजमहलों में ढांका डाला, बस वहीं से ये खजाना लूट करके लाया हूं। जो इतनी बात धुंधकारी ने कही तो वापस में 5 वेश्याओं ने परामर्श किया कि भैया निश्चित रूप से राजमहलों में ढांका डाल करके ये लाया है, वहां से तो दूत आएंगे, यदि ये पकड़ में आ गया तो ये तो मरेगा ही मरेगा, पर इसके साथ में हम सब भी मारे जाएंगे। क्या किया जाए? तो 5 नई योजना बनाई कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो रात में सोते हुए धुंधकारी का गला दबा करके 5 ने उसकी मृत्यु कर दी और रात्रि में ही गड्ढा खोद करके उसी मकान में दफना कर दिया। और प्रातः होते ही 5 ने अपना बंटवारा किया, अपना हिस्सा अपना लेकर के सीधे एक करके निकल गए। आत्महत्या की इसकी, तो ये तो विशाल प्रेत बना। गौकर्ण को पता चला तो गया जी में पिंडदान करते हुए घर आए। रात्रि में इन्होंने विश्राम किया तो बड़े कौतुक इन्होंने देखे। मन में सोच लगे इतने दिनों के बाद में घर आया हूँ, हो सकता है कई जगह का भी प्रभाव होता है। हम लोग एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह यदि विश्राम करें तो हम लोगों को नींद नहीं आती। तो इस प्रकार से सोचा और 2-3 दिन हो गए। एक दिन तो महाराज वो रात्रि में भैंसा बन करके आ गया, बकरा बन करके आ गया। तब तो गौकर्ण को थोड़े भयभीत हुए तो हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जल फेंक दिया। और जो जल फेंका तो तुरंत बोल उठा वो प्रेत आत्मा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे गौकर्ण भैया, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। जीवन में इतने पाप किए कि बस उन्हीं पापों का पापड़ आज ये बेल रहा हूँ, विशाल प्रेत बना भटक रहा हूँ। गौकर्ण कहा भैया तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, मैं तो गया जी में पिंडदान करते ही आया हूँ, मुझे सब मालूम चल गया है, पर तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया गया साध्यम सतेनापि मुक्ति में ना भविष्यति। अरे गौकर्ण भैया, आप तो एक बार गया जी में हमारे नाम से पिंडदान करके आए हो, सतेनापि 100 बार भी यदि हमारे नाम से गया जी में पिंडदान करो तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा वैसा प्रेत नहीं, मैं नंबर 1 का प्रेत हूं। अब तो गौकर्ण घबराए, मेरे भैया का कल्याण कैसे हो? प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे सलाह ली। कोई भी ब्राह्मण कल्याण की कोई भी साधन नहीं बता सका, किस प्रेत का कल्याण कैसे होगा। तब तो एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त उठ करके स्नान किया और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया तो सूर्य भगवान ने ही सुंदर सा उपाय बताया। अरे गौकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। अरे गौकर्ण, श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से श्रवण कराओ, निश्चित ये श्रवण मात्र करने से ही मुक्त हो जाएगा। फिर क्या हुआ महाराज, सुंदर सा आज सूर्य भगवान के कहे वचनों पर सीधे श्रीमद् भागवत का सुंदर सा मुहूर्त देखा
और कथा प्रारंभ कर दी। गौकर्ण ने कथा प्रारंभ होने लगी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो वहीं पर एक बांस पड़ा था। धुंधकारी सीधे आया और उसी बांस के गड्ढे में बैठ गया। 7 दिन कथा चलती रही तो एक एक करके वो 7 दिन के एक एक गांठ करके वो चटकती गई। और जैसे ही 7 ग्रंथि टोटी के सप्ताहे एवं सप्तदिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 ग्रंथि जैसे ही वेदन करके संपन्न हुई नहीं कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीते वासा घनश्याम भ्रकुटी कुंडिलात्मिका। पीतांबर फहराता हुआ झिलमिलाता हुआ एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। जैसे ही एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ आकाश मंडल से सीधे एक विमान प्रकट हुआ। उसी विमान में आज धुंधकारी बैठा और सीधे जब मुक्ति उसकी हुई और जो भी वहां पर और भी श्रोताभिनंद थे वो देखते ही घबरा गए। हाथ जोड़ करके गौकर्ण का पास पहुंचे, बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? बोले हम सबने भी कथा सुनी है पर एक ही विमान क्यों आया? धुंधकारी कोई विमान आया, हम सबको क्यों नहीं आया? तब गौकर्ण ने समझाया, हे भक्त वृंद, मुक्ति की भावना लेकर के सिर्फ सुन रहा था धुंधकारी। आप सबने मुक्ति की भावना से थोड़ी श्रवण किया है, आप सब तो ऐसे ही सुन रहे थे। चलो पहली बार गौकर्ण ने कथा की है, कैसी करता है, चलो चल करके सुने। हम लोग भी अधिकांश यही करते हैं, हम लोगों में कमी नहीं है क्योंकि हम संसारी लोग हैं ना। कहीं भी कथा होती हो या कहीं भी कुछ भी धार्मिक कार्य होता हो तो हम लोग ऐसे ही एक बार जाएंगे, चलो चल करके देख आए क्या है, कैसा वहां पर सिस्टम चल रहा है, महाराज जी ठीक ठाक है कि नहीं है, देखने में अच्छे हैं कि नहीं, भागवत भी अच्छी करते हैं कि नहीं करते। हम लोग भी यही देखने ही जाते हैं। हाँ भैया ठाकुर माधव सिंह ने जब बुलाया है तो एक दिन तो जाना पड़ेगा, यदि नहीं जाएंगे तो कल के दिन हमारे यहाँ वो थोड़ी आएंगे, इसलिए चलो भाई उनके यहाँ भी जाना पड़ेगा। हम लोग भी इसी दृष्टि से जाते हैं। हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो तुम हमारे यहाँ आओगे, इसका मतलब क्या? हम लोग लोक रीति को निभाते हुए चलते हैं, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं कि हमारा कल्याण हो कि ना हो। आज गौकर्ण ने कहा, सुनो भैया, मुक्ति की कामना से सिर्फ धुंधकारी ही श्रवण कर रहा था, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। तो मुक्ति की कामना लेकर के आप सब भी श्रवण करो तो निश्चित रूप से आप सबकी भी मुक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तब तो सबने महाराज हाथ जोड़ लिए, बोले अब तो भैया गौकर्ण हमको भी श्रवण कराओ, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। बोले ठीक है, तो बढ़िया सुंदर सा मुहूर्त तो देखेंगे और अब की बार गलती मत कर देना। तो 1 महीने बाद पुनः सुंदर सा मुहूर्त देखा, श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। जैसे ही सप्ताह संपन्न हुआ, सूत जी कहते हैं, राजन अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे अपने अयोध्या वासियों के साथ गोलोक धाम को प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे ही गौकर्ण अपने समस्त भक्त वृंदों के साथ सीधे परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। सनकादिक कहते हैं, नारद ये वो परम इतिहास सत्य है जो मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते हुए कुंभज ऋषि ने मुझे ये प्रसंग सुनाया था। आज वही प्रसंग ये मैंने तुम्हें सुना दिया। ऐतिहासिक प्रसंग है, बस इसी से समझ लीजिए।